तो बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपको एक्सरसाइज जो 3.4 है उसका दूसरे का फोर्थ पार्ट कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले तो हमने आपको करा दिया। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, ठीक। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा कि भाई मुझे 50 रुपये के नोट दो और 100 रुपये के नोट दो। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए मीना ने। अब क्या ज्ञात करना? ज्ञात करो कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। भाई मीना को कितने रुपये निकालने थे? 2000 रुपये। कितने कितने के नोट चाहिए थे? 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट चाहिए थे। तो मीना ने कुल 25 नोट निकालने हैं। तो हम ये मान लें कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या तो x थी और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? y थी। तो कुल नोट कितने हैं? कुल नोट है 25। कुल नोट कितने हैं? 25। तो यानी x + y कितना हो जाएगा? 25। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट आएगा। और निकाले गए रुपये कितने हैं? 2000 रुपये। भाई 50 रुपये के x नोट निकालने हैं, ठीक। जब 50 रुपये के x नोट निकालने तो 50 तक से गुणा कर दो तो इतने रुपये निकल गए 50 रुपये वाले। और 100 की y तक गुणा करके ये 100 रुपये की y से गुणा कर दो। भाई मान लिया 100 रुपये के 4 नोट निकाल ले तो 100 × 4 400 रुपये हो जाएंगे ना। तो इसी तरह जब 100 रुपये के y नोट निकाले तो हमें कितने रुपये निकाल ले? तो मैं 100 तो y की गुणा कर देंगे। 50 रुपये के x नोट निकाले तो 50 रुपये के कितने रुपये बन गए? 50 रुपये के नोट के कितने रुपये बने? 50 रुपये के नोट के बने 50x रुपये। तो ये भी रुपये बन गए, ये भी रुपये बन गए। और रुपये रुपये जोड़ कितना आ गया? 2000 रुपये। क्योंकि उसने कितने रुपये निकाले थे? उसने निकाले 2000 रुपये। यह बात समझ में आ गई ना। अब इस समीकरण को 50 से भाग दे देंगे। 50 × 50, 50 दूनी 100 और 50 चौका 200। ये x + 2y = 40। ये समीकरण नंबर फर्स्ट आ गई, ये समीकरण नंबर सेकंड आ गई। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड का विलोपन विधि से प्रयोग करके x और y के मान निकाल लेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है बर्ज-गुणन विधि। उसको समझेंगे बड़े ध्यान से। जो हमारे पहले क्वेश्चन का एक्सरसाइज 3.5 का जो पहले क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है? वो है कि इक्वेशन वही सिंपल है। पहली विधि आपकी थी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि आपकी है विलोपन विधि, तीसरी विधि आपकी है बर्ज-गुणन विधि। इसको बड़े ही ध्यान से समझेंगे, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने चेक किया भैया इक्वेशन दे रखी, इस इक्वेशन का ये हल है या ना भी। a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला, c1/c2 निकाला, देखा कि मान अलग अलग हैं, अतः उपरोक्त रेखा युग्म का अद्वितीय हल होगा, ठीक। अब क्या करेंगे? हम बर्ज-गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। बर्ज-गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। अब हमने ये समीकरण दोनों यहाँ लिख ली, दोबारा समीकरण नंबर 1 लिख ली और समीकरण नंबर 2 लिख ली। अब बर्ज-गुणन विधि का प्रयोग कैसा होगा अभी तक ध्यान से देखते हैं। ये जो इक्वेशन लिखी है हमने, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ये अचर पद है 5 और 8। समीकरण फर्स्ट में अचर पद कितना है? 5। समीकरण 2 में अचर पद कितना है? 8। ये बराबर के इधर है या बराबर के इधर है? अगर ये बराबर के दूसरी तरफ है यानी बराबर के दाईं तरफ है, ये आप एक बात फोकस रख लो कि आपको इसको बराबर के दाईं तरफ ही रखना। अगर ये बाईं तरफ भी है ना तो उसको उठा कर दाईं तरफ ही लेके जाना, बस जैसा है फिलहाल ये। तो x लिखेंगे और यहाँ y लिख के इसके नीचे एक बड़ा सा डंडा खींच देंगे और फिर -1 लिख देंगे। देखो अगर ये अचर पद बराबर के दाईं तरफ है तो -1 लिखेंगे। अगर अचर पद बराबर के बाईं तरफ है तो फिर इसको +1 लिखेंगे, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखो अब x है, अब x के नीचे क्या लिखना? x के नीचे लिखने के लिए आपको x वाला कॉलम दबा लो, x वाले टर्म दबा लो, ठीक। अब गुणांक देखेंगे, y का गुणांक कितना है? यहाँ 1। अगर y खाली है तो इसका मतलब y का गुणांक कितना है? 1। और यहाँ y का गुणांक कितना है? 2। यहाँ अचर पद 5 है, यहाँ अचर पद 8 है। तो कैसे होगा? आपको जो इसका बर्ज गुणा करनी है वो कैसे होगी? नीचे से ऊपर ऐसे। इसकी गुणा क्या में करेंगे? इसमें ऐसे, पहले नीचे से ऊपर और हमेशा ऊपर से स्टार्ट करेंगे गुणा करनी कब, और फिर ये ऐसे, ठीक।
करनी किसकी गुणा है? केवल अचर पदों की। जैसे 1 8 8, फिर इससे गुणा आगे 5 दूनी 10, 10 प्लस का आई ना, क्योंकि ये निशान से देखेंगे, ये जो निशान है ये प्लस का, ये प्लस का, तो गुणा ही प्लस की, अगर गुणा प्लस की आई तो यहाँ माइनस लिख देंगे, माइनस के 10। ठीक, अब ऐसे ही वाई में समझेंगे। वाई को समझने के लिए वाई के कॉलम को दबा लो और एकदम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। उसका आगे है 5 और हमेशा ऊपर से नीचे गुणा करनी है। सबसे पहले ऊपर से नीचे करनी है, ध्यान रखेंगे। ऊपर फिलहाल 5 है, अगला जो इससे जो अगला देखो ये कॉलम बना लेना। कॉलम इस तरह बन गए हैं। कॉलम का मतलब आपको कापी ख़राब नहीं करनी, मैं बता रहा, एक कॉलम, फिर ये दूसरा कॉलम, अगर यहाँ एक मान लें, फिर ये तीसरा कॉलम, ऐसे। ठीक, इसे समझाने के लिए मैंने कर दिया ऐसे। अब इस कॉलम को दबा लिया, अब ये कॉलम आ गया। इस कॉलम में ऊपर से नीचे गुणा करने से 5 तिया 15 और 8 दूनी 16, और 16 प्लस के हैं तो माइनस के। अगर बाद वाली गुना प्लस की है तो उसे माइनस के लिखेंगे, माइनस के है तो प्लस के लिखेंगे। अब अचर पद के नीचे लिखने के लिए अचर पद को दबा लेंगे। क्या नियम चल रहा? जिसके नीचे रखना उसी को दबा लो। अब अचर पद को दबा लिया। अब स्टार्ट ये नहीं कि यहाँ से करेंगे, शुरू से, यहाँ से चक्कर यहाँ से चलेगा। 2 दूनी 4, ऊपर से नीचे 2 दूनी 4, अब 3 एकम 3, माइनस के 3। ठीक, ये आ गया। अब क्या करेंगे? x बटे माइनस के 2, y बटे माइनस का 1 और माइनस का 1/1। ठीक, पहले तो इसको और इसको बराबर रख दो। x बटे माइनस के 2 बराबर माइनस के 1, बर्ज गुणा करो, x बराबर 2 आ गया आंसर। अब इसको और इसको रखो, अब तथा y बटे माइनस के 1 बराबर माइनस के 1/1, y बराबर 1, ये आ गया। तो ये आपके बर्ज गुणन विधि से आंसर आ गया, हल होगा। समझ आ गया ना? ठीक है, अब बर्ज गुणन विधि से ही अब आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, ध्यान से समझेंगे। देखो, जो पहले वाला क्वेश्चन था हमारा, उसमें क्या था? ये बराबर के इधर था, ये तो आप इसको मत छोड़ो। अब ये क्या है? ये बराबर के बाईं साइड है। अगर ये बराबर के बाईं साइड है तो जैसे अब आपने x लिखा, x के नीचे बटा लगा लिया, y के नीचे बटा लगा लिया और जी अचर पद के नीचे बटा लगा लिया। अगर ये बराबर के इधर है तो +1 लिख दो, अगर बराबर के यानी दाईं तरफ है तो यहाँ -1 लिख दो। ये बात छोटी सी बात समझ में आ गई होगी ना आप लोगों के? ध्यान, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉलम है, ये इसके इंटू में 1 है। ठीक, अब x के नीचे इसको दबा लो। गुणा किसकी होगी? माइनस के 3 की और माइनस के 15 की। 15 या 45, माइनस माइनस प्लस। अब गुणा किसकी होगी? माइनस और माइनस, 7 से 21, प्लस के 21 हो गए तो माइनस, प्लस के 21 हो गए ना तो माइनस के 21 लिखते हैं। y के नीचे लिखने के लिए y को दबा लो और आगे से स्टार्ट करेंगे। माइनस के 21, अभी माइनस के 15 है, प्लस का 1, तो गुणा करके माइनस के 15 होगा। और आपको क्या लिखना है? प्लस के 15। गुणा करके क्या आ रहा है? माइनस के 15। लिखेंगे क्या? प्लस के 15। अचर पद के लिए अचर पद को दबा लो। 1 की गुणा 3 में करो, माइनस के 3। 3 की गुणा -3 में करो, माइनस के 9। लिखना क्या है? प्लस के 9। जब शुरू वाली गुणा करते हैं ना तो उसमें तो जो गुणा करके जो चिन्ह आता है वही लिखते हैं, लेकिन जो ऊपर से नीचे गुणा करें उसका चिन्ह तो वही रहेगा, लेकिन जो नीचे से ऊपर गुणा हो वो माइनस के साथ गुणा हो। अगर मतलब चिन्ह पर उसका चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। माइनस के 45 और 21, प्लस के 21 तो माइनस के 21 लिख दिया। y को दबा लिया, अचर पद पर गए, माइनस के 7 से 21 और इधर गुणा करेंगे, माइनस के 15 है तो प्लस के 15 लिख दिया। अचर पद के नीचे लिखने के लिए अचर पद को दबा दिया, माइनस के 3 और गुणा करेंगे तो ये माइनस के 9 आता, प्लस के 9 लिख दिया। समझ में आ गया? बस यही मेन काम है। आगे क्या करेंगे? इसे घटा के लिखेंगे x, 5 में से 1 गए 4, 4 में से 2 गए 2, y माइनस 11 में से 5 गए 6, 1, 9 में से 3 गए 6। अब आप एक बार तो इसको बराबर रखेंगे, x बटे 24 बराबर 1/6, 6 चौक 24 और x बराबर 4 आ गया, तथा y -6 बराबर 1/6,
y बराबर -6/6, तो y बराबर आ गया -1। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। समझ आ गया? पहला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आप लोग। अब देखेंगे हम दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.5 के ही दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसने कहा कि a तथा b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक युग्म समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल, दूसरे का फर्स्ट का हल आ जाओ। दूसरे का फर्स्ट तो अपरिमित मानों के लिए कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन लगाओ। पहले समीकरण लिखेंगे हम 2x + 3y = 6। अब आपको दो समीकरण दी हुई, इस 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। अब इसने कहा यदि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो a और b का मान निकाल लें। अगर भाई अपरिमित रूप से अनेक हल है तो तब क्या होगा, a1/a2 होगा बराबर b1/b2 होगा बराबर c1/c2 होगा। तो हमने ये लिख लिया a1/8 ये सब वैल्यू लिख ली। इसको हमने फर्स्ट पार्ट मान लिया, सेकंड पार्ट मान लिया, थर्ड पार्ट मान लिया। एक बार तो हम फर्स्ट व सेकंड लेके इक्वेशन बनावांगे, एक बार हम सेकंड और थर्ड लेके इसकी इक्वेशन बनावांगे। फर्स्ट और सेकंड लेके हमने इक्वेशन बना दी सी, और सेकंड और थर्ड लेके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन बना दी डी। अब हमने सी और डी को यहाँ लिखा। अब इसको बर्ज गुणन विधि से हल करेंगे। सी और डी को कैसे हल करेंगे, बर्ज गुणन विधि से हल कर लेंगे। बस बर्ज गुणन विधि से हल करके इसका आंसर आ जाएगा। बर्ज गुणन विधि वही करेंगे। तो बर्ज गुणन विधि से कैसे हल करेंगे भैया, ए को दबावांगे, 5 या 15 करेंगे, और ये -2 × 0 0 हो जाएगा। बी को दबावांगे, 0 × 1 में करेंगे 0 हो गया, 3 × 1 -1 में करेंगे तो क्या हो गया, -3 हो गया, तो +3 लिखेंगे। अब 1 के नीचे क्या करेंगे, इसको दबा लेंगे, -1 और -2 गुणा करेंगे +2 आ गया, और इससे गुणा करेंगे +5 आएगा, लेकिन लिखेंगे क्या -5। बस अब इससे यो बन गया, इससे यो आ गया, इससे यो आ गया। एक बार क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रख कर हल कर लो, और इसको इसके बराबर रख कर हल कर लो, ए और बी के मान आ गए। ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो है आप उसका सेकंड पार्ट करना, और सेकंड पार्ट और तीसरा भी ऐसे ही करेंगे। 3 तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं इसके, फर्स्ट के सारे पार्ट, सेकंड के सारे पार्ट, और थर्ड पूरा कंप्लीट, ठीक है। ओके बच्चों।